चीन दुनिया के सामने खुद को भारत का सबसे समझदार, शांतिप्रिय पड़ोसी और करीबी दोस्त दिखाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन असली तस्वीर बिल्कुल विपरीत है। सच तो ये है कि चीन भारतीय नागरिकों के साथ वैसा ही रवैया अपनाता है जैसा वो पाकिस्तानी घुसपैठियों या संदिग्ध आतंकियों के साथ करता है। हालिया घटना ने यह साफ कर दिया कि चीन की नीयत में दोस्ती नहीं बल्कि दबाव, धमकी और मानसिक अत्याचार भरा हुआ है। और इस बार भारत ने भी चीन की इस हरकत का जवाब देने में एक पल की देर नहीं की। पूरा मामला शंघाई एयरपोर्ट का है, जहां चीन ने एक भारतीय महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे सुनकर किसी भी भारतीय का खून खौल जाए। ये महिला खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है और उसे सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि उसने अरुणाचल को चीन का हिस्सा मानने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 नवंबर को प्रेमा वोंगथुंडक नाम की ये भारतीय महिला लंदन से जापान जा रही थी और ट्रांजिट के दौरान शंघाई एयरपोर्ट पर उतरी। लेकिन जैसे ही वे इमिग्रेशन पर पहुंची, चीन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत की वजह और भी चौंकाने वाली थी। उनके पासपोर्ट पर उनका एड्रेस साफ लिखा था, अरुणाचल प्रदेश, भारत। इसी पर चीनी अधिकारियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। चीनियों ने कहा कि उनका एड्रेस गलत है, अरुणाचल भारत का नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है और उन्हें पासपोर्ट का एड्रेस बदलवाना चाहिए। प्रेमा ने दो टूक कहा कि वे बचपन से इसी एड्रेस पर रहती हैं और यह भारत के अरुणाचल का अभिन्न हिस्सा है। चीन इसका दावा कैसे कर सकता है? यहीं से विवाद बढ़ा और जब चीनियों के पास कोई तर्क नहीं बचा तो उन्होंने भारतीय पासपोर्ट को ही अमान्य बताना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, प्रेमा का मजाक उड़ाया गया, उन्हें अपमानित किया गया और यहां तक कि खाने जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं दी गई। चीन ने इस भारतीय महिला को लगभग 18 घंटे तक हिरासत में रखा और यही चीन की वो भूल थी जो बाद में उस पर भारी पड़ी। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है और इसी को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत सरकार को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, दिल्ली से लेकर बीजिंग तक माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। विदेश मंत्रालय ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसी दिन यानी 21 नवंबर को चीनी प्रशासन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने स्पष्ट कहा कि ये बर्ताव पूरी तरह अस्वीकार्य है और चीन को समझना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और हमेशा रहेगा। चीन चाहे जितने प्रोपेगेंडा चलाए, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मानकों के अनुसार अरुणाचल के लोग पूरी तरह वैध भारतीय पासपोर्ट पर कहीं भी यात्रा करने के हकदार हैं। चीन ना तो इस अधिकार को बदल सकता है और ना रोक सकता है। भारत ने साफ चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह की हरकतें दोहराई गई तो जवाब सिर्फ कूटनीति में नहीं, जरूरत पड़ी तो जमीन पर भी मिलेगा। भारत के कड़े विरोध के बाद चीन सफाई में उतर आया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, ये तो महज कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था और भारत इसे अनावश्यक रूप से बड़ा बना रहा है। लेकिन भारत ने चीन की सफाई सीधा खारिज कर दी और कहा कि किसी नागरिक की गरिमा पर हमला किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। प्रेमा के साथ जो हुआ वो अपमानजनक था और भारत इसे किसी कीमत पर अनदेखा नहीं करेगा। मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठने लगा है और कई देश देख रहे हैं कि चीन किस तरह दबाव बनाने के लिए यात्रियों तक के साथ बदसलूकी करता है। यही चीन है जो बातचीत में शांति और भाईचारे की बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे कदम उठाता है जो सुरक्षा और सम्मान दोनों पर सवाल खड़ा करते हैं, खतरा पैदा करते हैं। इस घटना ने साफ कर दिया कि चीन सिर्फ दोस्ती का दिखावा करता है, लेकिन हर मौके पर भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। भारत ने अपने नागरिकों को चेतावनी भी दे दी है कि अरुणाचल से चीन जाने वाले लोग सतर्क रहें, क्योंकि चीन उनके साथ भी यही हरकत दोहरा सकता है। प्रेमा के साथ जो व्यवहार हुआ वो किसी भी आधुनिक देश जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि चीन हर उस चीज पर दबाव बनाना चाहता है जिसे भारत अपना अधिकार मानता है। ऐसे में यात्रियों को सावधानी बरतना जरूरी है ताकि वे किसी भी मुसीबत में ना फंसे। भारत ने साफ कर दिया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली किसी भी घटना का जवाब दिया जाएगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या जरूरत पड़ने पर इससे भी कड़ा कदम उठाना पड़े। चीन को यह समझना ही होगा कि भारत अब वो पुराना देश नहीं रहा जो चुपचाप अत्याचार झेल ले। आज का भारत दुनिया के मंच पर मजबूती से खड़ा है और हर नागरिक की गरिमा को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रेमा के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती थी। वैसे भी चीन की चालबाजी सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, वो जमीन पर भी भारत के हर मोर्चे पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है।
कभी वो अरुणाचल प्रदेश में सैनिक भेजकर सीमा पर तनाव बढ़ाता है, तो कभी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट पर अड़ंगा डालने की कोशिश करता है। बीते कुछ वर्षों में चीन ने एलएसी पर लगभग 50 बार घुसपैठ की कोशिश की और हर बार भारत ने उसे सख्ती से रोका। इससे साफ साबित होता है कि चीन बातचीत में दोस्ती की बातें करता है, लेकिन जमीन पर उकसाने वाला रवैया नहीं छोड़ता। लेकिन भारत भी अब पहले जैसा नहीं रहा। आज भारत अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से मजबूत कर रहा है कि चीन की चालें खुद ही नाकाम हो जाती हैं। अरुणाचल में पिछले 3 वर्षों में 48 नई सड़कें बनाई गई हैं और सीमा इलाकों में भारतीय सेना की तैनाती करीब 20% तक बढ़ाई गई है। इसी वजह से चीन की 2023 वाली सेना भी अब भारत पर पुराने अंदाज में दबाव नहीं बना पा रही। भारत के एयरबेस भी रिकॉर्ड गति से अपग्रेड हो रहे हैं और चीन अच्छी तरह जान चुका है कि भारत हर स्थिति में जवाब देने को तैयार है। समुद्र में भी चीन भारत को घेरने की कोशिश करता है। हिंद महासागर में अपने युद्धपोत भेजकर वो दबाव की राजनीति खेलता है और श्रीलंका से म्यांमार तक देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति चलाता है। लेकिन भारत ने भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद महासागर में मजबूत नौसेना की तैनाती से चीन की हर चाल का जवाब दिया है। आज भारतीय नौसेना लगातार 40 से अधिक युद्धपोत सक्रिय रखती है और पूरे क्षेत्र की कड़ी निगरानी करती है। यही वजह है कि चीन के समुद्री खेल फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत का समुद्री सुरक्षा तंत्र अब बेहद मजबूत हो चुका है। टेक्नोलॉजी में भी चीन ने भारत को कमजोर दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे वहां भी मात दे दी। चीन को लगता था कि भारत उसकी कंपनियों पर निर्भर है, पर भारत ने 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स बैन करके घरेलू टेक सेक्टर को नई दिशा दी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत चीन को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल उत्पादन अर्थव्यवस्था बन गया है। ये वही क्षेत्र था जिसमें चीन को लगता था कि भारत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा उसे पीछे छोड़ दिया। ऐसे में अगर चीन समझता है कि एक भारतीय महिला के साथ दुर्व्यवहार करके या दबाव बनाकर वो भारत को डराएगा, तो उसे याद रखना चाहिए कि अब भारत को कमजोर करना किसी भी देश के बस की बात नहीं रही। आपको क्या लगता है, भारत ने चीन को कड़ी प्रतिक्रिया देकर सही कदम उठाया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें। जय श्री राम।